मिलती हुई दिखाई दे रही है हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग। और पहले फेज में यानी कि ये हमने बताया कि कुछ ऐसे उम्मीदवार जो कि जिनके साख जो है वो दांव पर लगे हुए हैं, और ऐसे में मधेपुरा के आरजेडी के चंद्रशेखर को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो इसमें कोई हार और जीत आपको नहीं बता रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को ज्यादा बढ़त दिख रही है। हाँ। ये वीआईपी उम्मीदवार है लक्ष्मी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि ये यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं हम लोग कि ये प्रत्याशी जो है वो जीत चुके हैं। ये केवल सर्वे है, सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं कि हाल क्या है, किसको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जैक्ट नतीजे बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं उनका ग्राउंड पर कैसा हाल है, वो जो वोटर्स थे उनसे बातचीत करके हमने ये जाना है। क्योंकि कई जो मिनिस्टर्स हैं वो चुनावी मैदान में हैं, कई बड़े चेहरे हैं। सुपरस्टार की बात कर लीजिए, अगर हम बात करें तो अलग अलग बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे, तो उनका जो हाल है उनकी सीट का वो हम आपको बता रहे हैं। और शुरुआत सबसे पहले मधेपुरा से हमने की थी, क्योंकि आरजेडी के चंद्रशेखर को यहाँ से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गौरा बोराम की सीट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चंद्रशेखर की बात हम कर रहे हैं तो ये पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं आरजेडी कोटे से, जब साथ में थे एनडीए नीतीश कुमार और आरजेडी उस वक्त, तो इनकी काफी हॉट सीट है और यहाँ पर बढ़त दिख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए मयंक जी, ये मधेपुरा में क्या हो रहा है? यहाँ तो बढ़त दिख रही है आरजेडी को। जैसे खुश होने का थोड़ा मौका उन्हें भी 2-3 दिन तक होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि उन्हें आपके आंकड़ों पे कहीं किंचित कोई भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये भरोसा जो है वो तभी तक नहीं होता जब तक 14 है। 14 के बाद से फिर से ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं, इस पर भी खुश नहीं होना चाहिए इनको? अब वही तो मैंने कहा कि 2-3 दिन की खुशी है, थोड़ा खुशी मना ले। आप कितने गम के सबब उनको देना चाहते हैं? दिनेश जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है, ये आंकड़े आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से मैच कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके आंकड़े हैं, आपके सर्वे टीम है, आपका जो है, हमारा जो आपके कैंडिडेट को बढ़त दिखा रहे हैं सर, अब तो खुश हो लीजिए। आप आंकड़े की बात कर रही हैं, पूरे आंकड़े की बात कर रही हैं, तो आपके आंकड़े जो बिहार के हैं, अच्छा मधेपुरा से चंद्रशेखर जी के दिखा रही हैं, तो चंद्रशेखर जी का तो वहाँ पे लोग बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, उनमें कोई डाउट ही नहीं है किसी का। हम लोग बिल्कुल थोड़ी भी ठीक है, बने रहिए। और भी कुछ प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी जरा बता देते हैं, यानी कि और भी कुछ हमारे पास वीआईपी चेहरों के बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है। मेगा एग्जिट पोल में आपको बता रहे हैं प्रत्याशी के बारे में, पहले फेज के बारे में आपको बता रहे हैं, वीआईपी उम्मीदवारों का हाल उसके हिसाब से। देखिए, पहले यहाँ पर जाले की बात करें तो बीजेपी के जीवेश कुमार को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। भोरे से जेडीयू के सुनील कुमार को भी बढ़त है। शुक्रा, बिल्कुल। और ये देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जीवेश मिश्रा, और जाले से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें बढ़त दिख रही है। और बात कर लेते हैं गरखा विधानसभा सीट की। आरजेडी के सुरेंद्र राम को गरखा विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के बड़े चेहरे हैं। और पहले फेज में हम उम्मीदवारों का हाल आपको बता रहे हैं जो वीआईपी कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में थे। तो जाले से बीजेपी के जीवेश कुमार को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और जल्दी से बात कर लेते हैं मयंक मौली जी से ही, क्योंकि देखिए कई आरोप भी लगे थे जीवेश मिश्रा पर, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। ऋषि मिश्रा आरोप लगा रहे थे घड़ी बांटने का। मयंक मौली जी, अब देखिए, वो आरोपों का जवाब तो जनता ने स्वयं दे दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि महागठबंधन के साथी कैसे आरोप लगाते हैं हमारे नेताओं पे, जिनका कि अगर मैं दोनों युवराजों के परिवार को गिन लूं तो चाहे राहुल गांधी जी का परिवार हो या श्री तेजस्वी यादव जी का परिवार हो, ये दोनों सब परिवार बेल पर यहाँ है। और तेजस्वी यादव जी जो स्वयं 420 और 467 के आरोपी बनाए गए हैं, और उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब से लेकर के तमाम कहिए भ्रष्टाचार के आरोप हैं। असित नाथ जी से बात कर लेते हैं। असित नाथ जी, जाले से आपके भी एक बड़े चेहरे ऋषि मिश्रा ही चुनावी मैदान में है, काफी चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्या हाल लग रहा है आप लोग को वहाँ पे? देखिए, अभी तो हमारा हाल ठीक लग रहा है। एग्जिट पोल पर ही हम हार मान लें क्या? एक एग्जिट पोल जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं, उस पर मैं हार मान लूं? नकली दवाई बेचने वाला जीत सकता है, उसके पास काफी पैसे हो सकते हैं, अलग बात है, लेकिन क्या हम लड़ाई छोड़ देंगे? ठीक है, असित नाथ जी लौटूंगी और उसके बाद कमेंट लूंगी। इस वक्त एक हाई प्रोफाइल सीट के बारे में आपको जानकारी दे दूं, गौड़ा बराम, वहां के बारे में देखिए क्या कह रहा है फिलहाल आंकड़ा, उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर सुजीत कुमार को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गौड़ा बोराम से, जिनको बढ़त मिलती हुई हमारे सर्वे में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल लक्ष्मी, और ये सीट काफी हॉट सीट इसलिए थी क्योंकि यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे, और वीआईपी से मुकेश सहनी के जो भाई हैं वो चुनावी मैदान में थे। हालांकि फिर उन्हें नामांकन उनका वापस ले लिया गया, वो वापस हट गए और अफजल अली को इन लोगों ने समर्थन कर दिया है। दिनेश जी, क्या हाल दिख रहा है यहाँ पर गौड़ा बोराम में? मुकेश सहनी जी के जो भाई लड़ रहे थे, संतोष जी सहनी जी, उन्होंने आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनको समर्थन दिया है। और वहाँ बहुत ही कांटे का टक्कर है, और वो 14 पॉइंट स्पष्ट हो पाएगा कि दोनों में
लेकिन यहाँ तो बढ़त बीजेपी को दिख रही है, क्या लग रहा है कि थोड़ा ठीक है, कंफ्यूजन हो गया तो क्या? नहीं वो आपका सर्वे, आपकी पहुंच है, हम जनता पे हमको भरोसा है सर कि वहाँ सर्वे पे तो जो जनता से पूरा- ही किया है हमने। बिल्कुल ना, अब आपने कल लोग से पूछा है तो आप जानती हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस ठीक तरह है। से मत प्रतिशत बढ़ा, बिहार का जो उत्साह दिख रहा है बदलाव के लिए, इसलिए हमको उम्मीद है कि उधर भी बदलाव होगा। ठीक है विनीत जी, आप क्या कहेंगे इस पर? शिप्रा जी, दो लाइनें याद आती हैं कि बजा जिसे कहे उसे बजा समझो, जुबाने खल को नकारा ये खुदा समझो। कहने का मतलब है कि जो आपने जो सर्वे किया है, जनता के पास एग्जिट पोल करने गई थी, जनता ने बता दिया है, वही फलीभूत 2014 तारीख को होगा। तो हम तो बिल्कुल अस्वस्थ हैं। हाँ, सीटें थोड़ी सी आपने कम दे दिया है, बट यू आर ऑलमोस्ट देयर। हमारी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और साथ में इंडिया की सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, और भी हमारे पास कुछ चेहरे हैं, जरा वो भी बता देते हैं। और सीट है हमारे पास दरभंगा के बारे में आपको बता देते हैं कि वहां पर फिलहाल हमारे जो सर्वे के अकॉर्डिंग है वो क्या बता रहा